मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं जीवन का वो गूढ़ मंत्र आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो वास्तव में जिसके लिए मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया और उसको हम कैसे सार्थक करें, कैसे मनुष्य योनि जो हमें ईश्वर ने दी है, उसका जब तक हम उसको मीनिंगफुल लाइफ जी के नहीं जाएंगे तो बेकार है हमारी मनुष्य योनि का। तो उसके लिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आजकल लोग बाग इस चीज से बड़े परेशान हैं कि ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें, ईश्वर की कैसे पूजा करें और ईश्वर से क्या मांगे, कैसे मांगे जो हमें सब कुछ मिल जाए। उसी चीज पे आज मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, चीज जो बहुत ही सामयिक है और बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि हम प्रभु से की कैसे आराधना करें। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि प्रभु एक है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। पहली बात, ईश्वर के गुण बताता हूं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निराकार है, अनंत है, अनादि है, अनश्वर है, अजन्मा है। वो हर जगह है, केवल एक है। ना उसका कभी जन्म होता, ना कभी मरता, ना कोई उसका आदि है, ना कोई उसका अंत है। वो सुख स्वरूप है, दुखों को हरने वाला है। उस प्रभु को आप किस तरह से उससे क्या मांगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ उसकी मांगने पे तो बाद में आऊंगा, पहले उसकी आराधना क्या करें। आराधना उसकी केवल आपको गायत्री मंत्र में बताता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनादि, अनश्वर, सुख स्वरूप है और दुखों को हरने वाले हैं। हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करना चाहते हैं, उसके योग्य बनाएं। हम धारण करते हैं और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बस ये उसकी आराधना है। इसमें आपने क्या चीज मांगी? आपने उसके गुणों का वर्णन किया कि आप महान हैं। हम आपका जो तेज है वो हम अपनी आत्मा में धारण करना चाहते हैं। उसके लिए हमें इस योग्य बनाइए कि हम उसको धारण कर सकें। दूसरी चीज कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बुद्धि ही अगर सन्मार्ग में प्रेरित हो गई तो जीवन तो पार हो गया, जीवन तो सार्थक हो गया। तो क्या चीज मांगते हैं? ये चीज मांगी। और उसकी आराधना क्या है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता पिता हैं। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आप ही मेरे बंधु और सखा हैं। तमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, आप ही मेरी विद्या है, आप ही मेरे बुद्धि है, आप मेरा सब कुछ है। तमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरा सब कुछ है मेरे प्रभु। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक धूल का कण हूं। जो भी है आप है। तीसरी चीज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा मृतंगमे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस सिर्फ आपको ये मांगना है, सबका भला हो प्रभु, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब समृद्धशाली हो, सबका भला करे प्रभु। जब आप सबका भला के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका भला तो अपने आप होगा। आप सोचिए इस चीज को। अगर अपनी प्रार्थना में आप सबका नाम लेंगे, अगर अपनी प्रार्थना में आप सबको शामिल करेंगे, तो आप देखिए कि आपको क्या ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अविश्वसनीय, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। आप देखिए, कभी सब लोग अपने लिए मांगते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे आज ये प्रमोशन मिल जाए, मुझे आज ये नौकरी मिल जाए, मुझे आज इतना पैसा मिल जाए, मुझे आज ये प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरा बच्चा आज वहां चला जाए, मेरा बच्चा आज वो पार कर ले। यही मांगते रहते हैं। आप सबके लिए मांगिए, आपको देखिए आपको क्या कुछ मिलेगा। दूसरी चीज, अब मैं मांगने के ऊपर जाता हूं।
कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। उससे मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु उससे कभी ना मांगे। उससे आप ये देखें कि अगर आप उसके काबिल हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। पहले अपने आप को उसके काबिल बनाइए कि वो आपको मिल सके, उसके योग्य बनाइए। जब तक आप उसके योग्य नहीं बनेंगे आपको कैसे मिल जाएगा? प्रभु को सब पता है आपको क्या चाहिए। आपको उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो अंतर्यामी है, उसे हर एक का पता है कि उसको क्या चाहिए। लेकिन पहले उसके काबिल बनो, उसके योग्य बनो, तभी तो मिलेगा। आप उसे काबिल बनिए, आपको सब कुछ मिलेगा। एक जरा सी छोटी सी नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिलती जब तक आप उसकी योग्यता को पूर्ण नहीं कर लेते, जब तक आप उसकी जो भी मेरिट है उसको पूरा ना कर लेते, तब तक आपको नौकरी तो मिलती नहीं। आप चाहते हो आपको प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रभु का आशीर्वाद हमारे झोली में आ जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। हम ईश्वर से मांगते रहते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है, पहली भी वीडियो मैंने कई बनाई है, कि ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। उसको धन्यवाद दीजिए, उसने कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उससे मांगना कुछ नहीं है, उससे सिर्फ ये कहना है कि हे प्रभु तुम महान है, बस मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी मेहरबानी, अपनी दया, बस ये बनाए रखे मेरे बाप। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी मेहरबानी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और तो वो सब कुछ देगा। अगर आप इस काबिल बने तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन उस काबिल बनना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों। सिर्फ अपने को काबिल बनाइए, और काबिल तब बनेंगे जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, लोगों के आशीर्वाद लेंगे, लोगों की दुआएं लेंगे, तो आप इस काबिल बनेंगे कि ईश्वर आपको सब कुछ दे। और अपने जो हृदय रूपी बर्तन है इसको साफ करेंगे, इसे कूड़े को साफ करेंगे। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, क्रोध, प्राउड, ईगो, ये सब कूड़े को बाहर फेंकेंगे, इसको साफ करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको सब कुछ मिलेगा। आपको चाहने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे सब कुछ मिला है, मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा दोस्तों, मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं, और मैं उसके योग्य बनना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा मुझे मिले। प्रभु को सब पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे उससे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं इस प्रत्यक्ष प्रमाण हूं आपके सामने कि मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है। तो कभी उससे कुछ न मांगे, बस उसके योग्य बनने की कोशिश करें। अगर आप उसके योग्य बन गए आपको सब कुछ मिलेगा, दावा है इस बात का। आप देखिए। और दोस्तों बस मेरा आज यही एक विनती है, यही एक मंत्र है कि किस तरह उसकी आराधना करें, कैसे उसका प्यार प्राप्त करें, कैसे उसकी कृपा का पात्र बने, कैसे आपके ऊपर कृपा बरसे। ये मैंने आपको मंत्र आज बताया, उसको आप अनुपालन करिए और अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। ये मेरा दावा है। धन्यवाद।